डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत ज़्यादा समझकर ये आपको क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो सब कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश को देखकर बिल्कुल ना डरें। मैं एक एक पॉइंट को हिंदी में बिल्कुल क्लियर वे में समझाने वाला हूँ। आपको बस इतना ही समझना है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाना है, और इसको समझते हुए आपको वही क्वेश्चन को, अर्थात उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। चलिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश स्टूडेंट को भी इसीलिए मैं सोचा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट भी कमेंट करते हैं कि सर हमें इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, तो आप भी देख लीजिए। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को मैं समझाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेथड स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अर्थात आपको तो पहला इंडक्शन मोटर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीजें तो पता होना चाहिए। साथ में इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के साथ में, अर्थात आपका मोटर जो इंडक्शन मोटर है कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसका कार्य विधि और उसका सिद्धांत ये आपको पता होना चाहिए। साथ में मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, तो स्पीड के कंट्रोल करने के जो तरीके हैं, जो मेथड हैं, वो आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन है सैलिएंट कंस्ट्रक्शन। देखिएगा, सैलिएंट कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो कहने का मतलब आपको जैसा पता है कि 3 फेज जो इंडक्शन मोटर हमारी होती है उसमें हमारा 2 टाइप का हम रोटर देखने को मिलता है। देखिए, स्टेटर तो सभी मोटर का सेम होता है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर में आपका रोटर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका स्क्वायरल केज टाइप होता है, दूसरा स्लिप रिंग टाइप होता है। तो हमारा जो स्क्वायरल केज टाइप रोटर है उसको देखते हुए उसके जो कंस्ट्रक्शन फीचर हैं उसको हमने कैसे बनाया है वो चीज़ आपको डिस्कस करना है इंडक्शन मोटर का। या फिर आपको स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर जो है उसमें जो रोटर हम यूज कर रहे हैं स्लिप रिंग टाइप, वो रोटर के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो कुल मिलाकर 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपसे ये पूरा कंबाइन क्वेश्चन पूछ सकता है, या अलग अलग स्क्वायरल केज रोटर या फिर स्लिप रिंग टाइप रोटर पूछ सकता है। और स्क्वायरल केज में आपको ये भी पता है कि स्क्वायरल केज में एक सिंगल डबल स्क्वायरल केज होता है और आपका सिंगल स्क्वायरल केज होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें जो स्क्वायरल केज आप समझ रहे हैं उसमें आप रोटर जब पढ़ेंगे तो आपको डबल और सिंगल क्लियर आपको समझ में आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ इंडक्शन मोटर का। तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो एक्सप्लेन द सर्किल डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आप इंडक्शन मोटर में एक आपका क्वेश्चन बनता है सर्किल डायग्राम से, तो सर्किल डायग्राम किस प्रकार से बनेगा उसको आपको डिटेल में इसको बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का सर्किल डायग्राम। 4th नंबर पर क्वेश्चन है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा कि पेपर से पहले इन क्वेश्चन को जरूर वो पढ़ लें, जिससे उनका पेपर मतलब क्लियर रहे। ये ना हो कि उनका पेपर्स में किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो और वो फेल ना हो। मेरा यही आपसे कहना है, ठीक है। उद्देश्य इतना ही इस वीडियो का है कि सभी क्वेश्चन को ये देख सकें और इसको जरूर पढ़ लें, जिससे पेपर जरूर क्लियर हो जाए, ठीक है। और अच्छा नंबर तो आएगा ही, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। 4th नंबर पर क्वेश्चन है टार्क इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आपका होता क्या है कि जो 3 फेज की इंडक्शन मोटर है इसमें जो टार्क इक्वेशन निकलता है वो आपको कैसे निकलेगा वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो टार्क इक्वेशन आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, ओपन करेंगे बुक तो सारी चीजें मिलेगी। टार्क इक्वेशन। 5 नंबर पर क्वेश्चन है आपका इंडक्शन मोटर के अंतर्गत ही आता है कि 3 फेज की इंडक्शन मोटर में एक हार्मोनिक्स होता है, ठीक है। हार्मोनिक्स क्या है पहले ये बताइए, और दूसरा हार्मोनिक्स का 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो हार्मोनिक्स आपके इंडक्शन मोटर में बनती है उसका 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। और साथ में इसी में एक और पॉइंट आता है हार्मोनिक्स के अंतर्गत ही आप इसमें पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, कि एक होती है कॉगिंग और दूसरा होता है क्राउलिंग, ठीक है। इसको आप हिंदी में देख लीजिएगा, लेकिन आपको हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश सेम ही ऐसे देखने को मिले।
कॉगिंग और क्रावलिंग आप पढ़ लेंगे तो आपसे हो सकता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन क्रावलिंग अलग से पूछ ले और यहाँ पर कॉगिंग अलग से पूछ ले। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये साथ में पूछ सकता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। छोटे छोटे अगर पूछते हैं तो 2 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपसे सिंपली पूछेगा व्हाट इज हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो थोड़ा हो सकता है कि आपसे 2 नंबर पूछा जाए। अगर ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, क्रावलिंग कॉगिंग सब कुछ पूछेगा, तो आपसे 5 नंबर का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो टेस्टिंग, इंडक्शन मोटर की जो टेस्टिंग होती है, 2 प्रकार की जो टेस्टिंग आपकी होती है, कैसे टेस्टिंग, मतलब दोनों को आपसे कोई एक टेस्टिंग के बारे में लिखें या दोनों को आप बताकर छोटा छोटा पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसमें टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर बताएंगे, सभी टॉपिक्स आपको बुक में मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है, हम उसे स्टार्ट करने के लिए, हमें पता है हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिख भी दिया है। वैसे आप देखेंगे तो पहला स्टार्टर पुश बटन और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ओके, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और भी 2 स्टार्टर आप देख सकते हैं। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और तो इसी प्रकार से मतलब इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर पढ़ सकते हैं तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, पहले इन्हीं को आप कोशिश करिएगा। खासतौर पुश बटन स्टार्टर भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ स्टार्टिंग, मतलब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का क्या मेथड है, तो उसमें आप मेथड में आप बताएंगे कि हमारे स्टार्टर के माध्यम से स्टार्ट करते हैं, फिर 1-2 स्टार्टर को आप डिस्कस करते हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट स्टार्टर के बारे में पूछ सकता है नेम लेकर। जैसे पुश बटन पूछ लिया तो आपको पुश बटन स्टार्टर के बारे में बताना है। अब आते हैं हम सिंक्रोनस मोटर में। तो फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो पहले तो आपको ये सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने यहां पर 9th नंबर पे क्वेश्चन लिया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। मतलब हमारा सिंक्रोनस मोटर, देखिए चाहे इंडक्शन मोटर हो, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों, आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपका इंडक्शन का भी पता होना चाहिए। और जब सिंक्रोनस मोटर का ये क्वेश्चन तो बनता ही है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सिंक्रोनस मोटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही इंडक्शन मोटर और कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर पर है, तो इसलिए इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये कंस्ट्रक्शन मतलब बना हुआ है, और वर्किंग का मतलब इसका कैसे कार्य करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है। ठीक है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का। और जब ये चीज आप पढ़ते हैं तो साथ में इसमें फेजर डायग्राम बनता है, तो सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम आपको बताना होगा। तो फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर 10th नंबर पे क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत आएगा। सिंक्रोनस मोटर में एक आपको पढ़ने को मिलेगा वी कर्व, वी कर्व। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहां पर वी कर्व बनता है, किनके बीच में वी कर्व बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपको आई मिनिमम और जो आर्मेचर करंट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको वी कर्व पढ़ लेना है कि सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व क्या है, क्या डिपेंड इसकी मतलब इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वी कर्व। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर पे एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड एक्सप्लेन द हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टार्टर के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के क्या क्या मेथड हैं। ठीक है, इसमें आपको प्राइम मूवर के द्वारा एक मेथड देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 प्रकार के आपको मेथड मिलेंगे, थोड़ा सा आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। तो मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, साथ में आपको एक्सप्लेन द हंटिंग, और हंटिंग ये होता है आपके सिंक्रोनस मोटर में, ध्यान दीजिएगा, हंटिंग आपका सिंक्रोनस मोटर में होता है। और जो हार्मोनिक्स आप देख रहे थे, हार्मोनिक्स, ये आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोगिंग क्रावलिंग ये इंडक्शन मोटर में देखने को मिलेगा। इस चीज को अलग अलग पॉइंट से समझते चलिएगा। इसमें हमने आपको क्या बता दिया, इसमें हमने ये बताया कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सिंक्रोनस स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का हंटिंग जो प्रोसेस है, हंटिंग का क्या प्रभाव है इस पर, उसको आपको बताना है। ठीक है,
सारे पॉइंट आपको बुक में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर हम इससे सिंक्रोनस मोटर में, इंडक्शन मोटर में मैंने जितने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है कि मैंने सभी पॉइंट को डिस्कस कर दिया है और ये इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिक ड्राइव से एक क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कम से कम इलेक्ट्रिक ड्राइव का आप जरूर पढ़िए। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसकी मतलब इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम जो है उसका फायदा नुकसान क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लास्ट यहां पर है, लेकिन ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया। यहां पर आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स। देखिए, जब सिंगल फेज मोटर वाला जो टॉपिक है आपका, उस सिंगल फेज में आपको मिलेगा नंबर 1 कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर, सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर। ठीक है, और आपको ये सरागे मोटर। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, और ये है आपका रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन बना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिंगल फेज वाला जो टॉपिक है इसमें आपको इसी प्रकार से दे दिया जाएगा। हो सकता है इस जो 6 मैंने मोटर्स के बारे में लिखा है इसमें से अगर आप चाहें तो मतलब कि 3 से 4 भी अगर पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग के, आप मान लीजिए 4 पढ़ लेते हैं, कैपेसिटर, सैडेड पोल और सरागे यूनिवर्सल, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा और मतलब रिस्क कम लेना चाहेंगे तो हिस्टेरिसिस और रिलक्टेंस पढ़ लेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। कहने का मतलब इससे भी आपका 5 से कम 10 नंबर का पेपर से इन्हीं दोनों इतने ही क्वेश्चन से 10 नंबर का बनेगा। ठीक है, 10 नंबर का इन्हीं में से बनेगा। किन्हीं 2 मोटर को आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, एक कैपेसिटर स्टार्ट रन इंडक्शन रन मोटर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है मतलब आपको फिगर के साथ में बताना होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसका वर्किंग कैसे काम करता है, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, और एप्लीकेशन इसका यूज क्या है। ठीक है, तो कैपेसिटर, सैडेड, सरागे, यूनिवर्सल, हिस्टेरिसिस, रिलक्टेंस, इतना आप टॉपिक को अगर तैयार कर लेंगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस चीज का, मैं बार बार कहूंगा, बेसिक आपको जब पता रहेगा तो उसमें चीजें कर पाएंगे। ठीक है, वी कर्व आप जरूर पढ़ें। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर पढ़ें। ये सारे टॉपिक को अगर वीडियो यहां तक आपने कंप्लीट देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप लिख दीजिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए, जिससे कम से कम जिसको डर लग रहा है पेपर्स में वो डर कम हो। इन क्वेश्चन को तैयार करके पेपर को देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक डियर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में मिलते हैं तो आप कमेंट में आकर दोबारा बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले, जिससे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट इन क्वेश्चन को देखकर मोटिवेट होकर वो भी इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर आप करिएगा, फिर से मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू।